जब शेर घर वापस आ जाता है तो उसकी बहनें भी सारी हकीकत जान जाती हैं कि उनके चचा और उनके बेटे किस कदर कातिल हैं उनके बाबा के। वो काफी ज्यादा रोती हैं और कहती हैं कि भाई आपने बिल्कुल सही कहा था, फहद किसी भी लड़की के काबिल नहीं है, क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी लड़की को जलील ही कर सकता है, इज्जत देना उसके बस में नहीं है। शेर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इसके साथ शादी मत करना, क्योंकि ये किसी भी लड़की को वाकई ही में इज्जत देने के काबिल नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को टाल दिया। अब भी वक्त है, तुम इससे अलग इख्तियार करो और कभी भी हम नहीं चाहते कि इसके साथ तुम्हारा रिलेशन कायम हो। ये घटिया शख्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जायदाद और दौलत को देख रहा है, और जिस शख्स को दौलत और जायदाद से प्यार होता है वो रिश्तों को क्या अहमियत देगा। उसकी बहन काफी ज्यादा रोती है और कहती है कि भाई मुझे माफ कर दें, अगर आज आप ना होते तो मुझे कौन समझाने वाला होता, और किस तरीके से इन लोगों ने आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है मैं सोच भी नहीं सकती, ये इस हद तक गिर सकते हैं। शेर कहता है कि रिश्तों में ऐसे ही होता है, चंद पैसों और दौलत की लालच में हर कोई रिश्तों की कीमत को भूल जाता है, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इधर शेर अपनी माँ को भी बता देता है। वो कहता है कि अम्मी, हमारे बाबा का कातिल कोई और नहीं बल्कि हमारा ही चचा है। ये सुनकर उनके पाँव तले जमीन निकल जाती है। वो कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे चचा उस वक्त हॉस्पिटल में यही कह रहे थे कि शेर मेरा बेटा है, वो मेरे भाई की अमानत है, उससे जिंदा रहना होगा। शेर कहता है कि अम्मी वो सब उसकी नौटंकी थी, वो सिर्फ और सिर्फ जायदाद पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि अगर मैं मर गया तो सारी जायदाद आपके नाम हो जाएगी, इसी वजह से ही वो मुझे तड़पता हुआ जिंदा देखना चाहता था। मैं जिंदा भी रहूं और तड़पता भी रहूं, इसलिए मुझे इंजेक्शन दिए जाते रहे। ये सारी बातें सुनकर एक माँ के दिल पर क्या बीतती है ये हर कोई अच्छे तरीके से समझ सकता है कि एक बेटे को किस कदर दर दर कर्म में रखा गया। यहाँ तक कि शेर फजर के बारे में इन लोगों को बता देता है कि अगर फजर ना होती तो मैं जिंदा ना होता। फजर ने मेरा इस तरह से ख्याल रखा है जैसे कि कोई अपना हो। वहाँ पर उसकी बहनें कहती हैं कि भाई आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फजर जैसी लड़की लाखों में एक होती है। अगर वो चाहती तो आपको मार भी सकती थी, क्योंकि उसके घर वाले तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शेर कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने, अगर वो चाहती तो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने दुश्मनों से भी मुझे बचा कर रखा। उसे मालूम था कि उसके बाबा अपने दुश्मनों के जरिए मुझे मरवा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे प्रोटेक्ट करती रही। यहाँ तक कि उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था उसे भी बेनकाब फजर ने किया है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, जहाँ पर डॉक्टर का पर्दा फाश होगा कि वो गलत इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर, उसने इनके चचा से कितने करोड़ों रुपए हड़प किया है, और इसी वजह से वो बिक गया था। सब डॉक्टरों की नजरों में वो गिर जाता है, और उसी की हकीकत को बेनकाब करने में फजर अहम किरदार अदा करती है।